नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, जैसा कि स्किल इकोमार्ट का आप सभी से वादा रहता है कि हम आपके लिए स्किल इकोसिस्टम में होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्कीम है संकल्प, उसके अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट निकल चुका है। उसी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसका टारगेट है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम संकल्प के अंदर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मुजफ्फरनगर आमंत्रित कर रही है उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को जो स्किल इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं। दोस्तों, सूर्य मित्रा और वरुण मित्रा जो प्रोजेक्ट गए थे, आपने देखा होगा कि सोलर पीवी इंस्टॉलर जो जॉब रोल था उसके अंदर आपको कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रदान करनी थी, जिसके लिए आपसे एप्लीकेशन मांगे गए थे। उसी कड़ी के अंदर सोलर पीवी इंस्टॉलर टेक्नीशियन जॉब रोल के लिए ही अब मुजफ्फरनगर की डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है वो आवेदन आमंत्रित कर रही है। दोस्तों, मिशन जो इस आरएफपी का रहेगा दोस्तों वो हार्ड कॉपी होगा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी डॉक्यूमेंट्स और एनेक्चर्स को फिल करके एनवलप के अंदर आपको जो स्क्रीन के ऊपर एड्रेस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भेजने होंगे। रोल का नाम है दोस्तों सोलर पीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, जिसकी टोटल ड्यूरेशन है 340 घंटे। 340 घंटे की ड्यूरेशन को दोस्तों 3 पार्ट में बांटा गया है। 115 घंटे की आपकी थ्योरी की क्लास होगी, 185 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी और इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पर 40 घंटे रखे गए हैं। दोस्तों रहे दोस्तों, जो ट्रेनिंग का मेथड होगा वो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर करवानी होगी और जो आपकी लोकेशन होगी वो मुजफ्फरनगर की ही होगी। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी अन्य राज्य या डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट को प्रपोज्ड लोकेशन के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातचीत यदि हम करते हैं तो यहाँ पर आप एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आप BSDM या DDU-GKY या फिर PMKVY जैसी स्कीम्स के अंदर आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार के किसी भी उपकरण के द्वारा आप ब्लैकलिस्टेड नहीं होने चाहिए। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंदर कम से कम आपने 100 कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया हो। दोस्तों, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर साझा करनी होगी, जिसी के द्वारा जो एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए जितने भी नॉर्म्स रखे गए हैं, आपका ट्रेनिंग सेंटर उन सभी नॉर्म्स को फुलफिल करता हो। आपके ट्रेनिंग सेंटर पर वो सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो एक स्मार्ट एग्रीगेटेड ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अलावा जो असेसमेंट है दोस्तों वो असेसमेंट बॉडी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जिसे सेक्टर स्किल काउंसिल जो है नियुक्त करेगी। दोस्तों, नॉन रेजिडेंशियल रहेगा, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो नॉन रेजिडेंशियल के लिए सेटअप होना आवश्यक है। अधिकतम प्राइस जो कोट किया गया है दोस्तों वो है 18,030 रुपए और डिपार्टमेंट के द्वारा यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में कही गई है कि यदि कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और वो यदि 18,030 रुपए के इस प्राइस से कम में बिड लगाता है और उसके प्रपोज प्राइस को टारगेट देने के लिए उसको उचित माना जाएगा। दोस्तों, यानी कि उस ट्रेनिंग पार्टनर को टारगेट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग, कितने ट्रेनिंग्स को आपको ट्रेन करना है, उसका जिक्र आरएफपी के अंदर कहीं भी नहीं किया गया है। इसका निर्धारण डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मुजफ्फरनगर के द्वारा टारगेट एलोकेशन के समय किए जाएगा। दोस्तों, फंड्स की यदि बात करते हैं दोस्तों तो 4 ट्रेंच के अंदर आपको इसके अंदर पैसा मिलेगा। 30%, 30%, 20%, 20%। पहला 30% जब आप अपने बैच की टोटल ड्यूरेशन से 1/3 कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्राप्त होगा। अगला 30% जब आप सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर देते हैं तब आपको प्राप्त होगा। उसके बाद 20% जब सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के मिनिमम 50% कैंडिडेट्स को आप प्लेसमेंट प्रदान कर देते हैं तब आपको प्राप्त होगा और बाकी का बचा हुआ 20% 12 मंथ्स की मॉनिटरिंग के बाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, डेट ऑफ सबमिशन इस आरएफपी की जो रखी गई है दोस्तों वो है 6 दिसंबर 2024 दोपहर के 3 बजे तक। आपको ये आरएफपी हार्ड कॉपी के अंदर डिपार्टमेंट के इस दिए गए पते के ऊपर सबमिट करवाना होगा। दोस्तों, बात यदि एनेक्स्चर्स की करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर 4 एनेक्स्चर्स दिए गए हैं।
फर्स्ट एनेक्चर है एप्लीकेंट डिटेल्स का, जिसके अंदर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके देनी होगी, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो कब की रजिस्टर्ड है, किस लोकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड है, आपके जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनकी डिटेल। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड एनेक्चर की, तो इसके अंदर आपको डिटेल ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्लान देना होगा, यानी कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा दोस्तों कि जो भी आप प्रपोज लोकेशन अपनी रख रहे हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा विजिट भी किया जा सकता है दोस्तों। तो आप एक जो आपका ट्रेनर है, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वो अच्छे से स्टैब्लिश्ड हो, इस बात को सुनिश्चित कर ले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मेट दिया गया है, जो आपने 100 कैंडिडेट्स की जो डिमांड डिपार्टमेंट के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखी गई है, उन ट्रेंड कैंडिडेट्स की डिटेल आपको इस एनेक्चर के अंदर प्रदान करनी होगी। उसके बाद आपको दिया गया है एक फॉर्मेट दोस्तों, जो आप डिक्लेरेशन देंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के संकल्प प्रोग्राम के अंदर ये था एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। यदि आप भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमें बिहार RFP 2024। और स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, स्किल इकोमार्ट के साथ इसी तरह जुड़े रहे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।